आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल यूनिफॉर्म सोसाइटी में। लूटती धरती सिसकते लोग आज के भारत का नक्शा बनाए तो आपको दुख होगा। जो आज़ादी के समय हमें मिला था, आज़ादी के बाद हजारों किलोमीटर के भारतीय भूभाग पर चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश का कब्जा है, जिसे कभी भी भारत ने वापस लेने का कोई ठोस प्रयास नहीं किया। जब आज़ादी के बाद जो हमें मिला उसे ही सहेज के नहीं रखे, नया तो अखंड भारत वाली तो कल्पना ही छोड़ दीजिए। ऐसा लगता है हम धीरे धीरे अपनी आज़ादी खो रहे हैं। खतरे में है भारत की सीमाएं। पड़ोसी मुल्क भारत को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निगलते जा रहा है। इसके लिए बाकायदा नकली नोट बनाते हैं, उग्रवादी तैयार करते हैं और तस्करों की फौज को सपोर्ट करते हैं। तमाम तरह के घुसपैठ करने में उनकी सेना हर संभव मदद भी करती है। बांग्लादेश के साथ यदि सीमा विवाद हल भी हो गया तो क्या हम 3 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशियों को भारत से बाहर निकालने में सक्षम है? लाखों बांग्लादेशी और पाकिस्तानी संबर्ती इलाके में भूमि दबाए बैठे हैं। यह हाल अन्य पड़ोसी मुल्क ने भी कर रखा है। खतरे में भारत की सीमाएं, लेकिन इसके प्रति राज्य और केंद्र दोनों ही सरकार कुंभकर्ण की नींद में है। आज भी भारत पाक सीमा विवाद, भारत चीन सीमा विवाद, भारत बांग्लादेश सीमा विवाद हमारे गले की हड्डी बनी हुई है। चीन के साथ 1962 का युद्ध, पाकिस्तान के साथ 1947, 1965, 1971, 1999 के कारगिल युद्ध में हमें गहरा दर्द दे गया। भारत के 5 राज्य पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, असम और त्रिपुरा की 4095 किलोमीटर लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ जुड़ी हुई है। बांग्लादेश ने सभी राज्य में उग्रवादी फैलाने के लिए सैकड़ों संगठन को सपोर्ट कर रखा है। कम्युनिस्ट संगठनों के बीच सांठ-गांठ के चलते यह सभी राज्य बुरी तरह से परेशान हैं। इस सब के बावजूद भारतीय नेतृत्व अपनी सीमाओं के प्रति सजग नहीं है। सीमाओं पर लगातार हो रहे घुसपैठ ने सीमाओं पर खतरे को और बढ़ा दिया है। आजादी के बाद से भारत लगातार सीमाओं पर मार खाता रहा। शहीदों की लिस्ट बढ़ती जा रही है और सरकार संसद में बहस करने में लगी है। पूरा देश बहस और बयान में उलझा हुआ है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। अरुणाचल, सिक्किम, लेह, लद्दाख, कश्मीर और अक्साई चीन के एक बहुत बड़े भूभाग पर चीन और पाकिस्तान का कब्जा है। सन 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। इसके बाद 1959 में तिब्बत में हुए तिब्बती विद्रोह के बाद जब भारत ने दलाई लामा को शरण दी तो चीन भड़क गया और भारत चीन सीमा पर हिंसक घटनाएं होना शुरू हो गई। भारत चीन युद्ध में 1383 भारतीय सैनिक मारे गए, जबकि 1047 घायल हुए। इसके अलावा 1700 सैनिक आज तक लापता है और 3968 सैनिकों को चीन ने गिरफ्तार कर लिया था। वहीं दूसरी ओर चीन की कुल 722 सैनिक मारे गए और 1697 घायल हुए। इस युद्ध में भारत की ओर से मात्र 12,000 सैनिक चीन के 80,000 सैनिकों से मुकाबला कर रहे थे। चीन जम्मू कश्मीर, लद्दाख से अक्साई चीन तक तथा पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश को वह अपना हिस्सा मानता है। लगभग स्विट्जरलैंड के बराबर वाले भाग अक्साई चीन के कुछ हिस्से पर चीन ने अधिकार कर रखा है, जबकि यह भारत का हिस्सा है। उसने 1957 में अक्साई चीन में निर्माण कार्य भी किया, जिसका पता भारत को करीब 1 साल बाद चीन का नक्शा देखकर चला। चीन ने काराकोरम पास के जरिए तिब्बत और ज्योनसंग प्रांत को जोड़ने वाले एकमात्र मार्ग पर भी कब्जा कर लिया। 1963 में पाकिस्तान ने चीन को कश्मीर का 4000 किलोमीटर का हिस्सा सौंप दिया था, जिस पर चीन ने काराकोरम हाईवे बनाया। अक्साई चीन नामक क्षेत्र, जो पूर्व जम्मू एवं कश्मीर के राज्य का भाग था, पाक अधिकृत कश्मीर में नहीं आता है। यह 1962 में चीन नियंत्रण में है। जम्मू एवं कश्मीर को अक्साई चीन क्षेत्र से अलग करने वाले वास्तविक नियंत्रण कहलाते LAC। पाक अधिकृत कश्मीर की सीमाएं पाकिस्तान, पंजाब एवं उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत से पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान व वाखना गलियारे से चीन के जेनजियांग, उयघर सोवियत क्षेत्र से उत्तर और भारतीय कश्मीर से पूर्व में लगती है। कश्मीर के उत्तरी इलाका पर पाकिस्तान का कब्जा है, जिसे गिलगिट बलूचिस्तान का नाम दिया गया। पाकिस्तान सरकार इस बात पर हमेशा अड़ी रही कि 72,000 किलोमीटर का यह इलाका महाराजा हरि सिंह के राज्य में जम्मू कश्मीर का हिस्सा कभी नहीं था। पाकिस्तान 1935 के सिंध का हवाला देते हुए कहता है कि महाराजा हरि सिंह ने इसे ब्रिटिश भारत को लीज पर 60 साल के लिए दिया था, लेकिन पाकिस्तान भूल जाता है। माउंटबेटन ने इस संधि को आजादी से 1 महीना पहले जुलाई 1947 में भंग कर दिया था और महाराजा हरि सिंह को गिलगिट सौंप दिया था। गिलगिट बलूचिस्तान 5135 वर्ग मील में लगभग 40 लाख लोग रहते हैं, जिसमें पाकिस्तान के अन्य इलाका से लाकर पाकिस्तानी लोग बसा दिए गए। तत्कथित आजाद कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद है। इसमें 8 जिले, 19 तहसील और 182 संघीय काउंसिल है।
कारगिल युद्ध, एलओसी पर लगातार घुसपैठ और राज्य तथा केंद्र शासन की उदासीनता के चलते भारत के भीतर कारगिल की पहाड़ियों पर पाकिस्तान सेना और मुजाहिदीनों का कब्जा करके बैठ गई थी। कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में नियंत्रण रेखा के पार घुसपैठ करने की साजिश के पीछे तत्कालीन पाकिस्तानी सैन्य प्रमुख परवेज मुशर्रफ को जिम्मेदार माना जाता। आमतौर पर कारगिल युद्ध को भी 1947, 48 तथा 1965 में पाकिस्तान सेना द्वारा कबाइलियों की मदद से कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश के तहत देखा जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।